हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी आईएएस एंड आई एम योर एजुकेटर शिवम। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना वॉर के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले क्या बातें हुई हैं, क्या ऐसा कुछ और पहले भी हुआ है, या इसके आगे क्या दोनों गवर्नमेंट्स के प्लान हैं, क्या करने वाली हैं, दोनों जो वहाँ फोर्सेस खड़ी हैं उनके क्या प्लान है, क्या हुआ था, सारी हिस्ट्री और दूसरे लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, अदर कंट्रीज में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो वो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शिवम, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कुछ भी जानने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये कहाँ पे चल रही हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब कि इंडिया की वो जगह जहां तक इंडिया का कानून चलता है वहां से, और जो चाइना का जहां तक कानून चलता है वो लाइन, उनके जो बीच के बॉर्डर है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे इंडिया चाइना वॉर जो बता रहे हैं वो सब उस बॉर्डर पे ही चल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चाइना वाले इंडिया के अंदर आ गए हैं या फिर ऐसा हुआ हो कि इंडिया वाले चाइना के अंदर चले गए, यहाँ कुछ नहीं। वो जो लाइन है उसी में कंफ्यूजन पैदा हुई हुई है और उसी के बारे में यहाँ सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये सिर्फ एक is a demarcation line that separates Indian control territory from Chinese controlled territory। मतलब कि वो लाइन, अगर मैं फिगर से बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन है, मतलब कि ये वो बाउंड्री कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि चाइना और इंडिया को सेपरेट करती है। अगर इसके लेफ्ट साइड में हम देखें तो इसका लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे इंडिया का कानून चलता है, मतलब कि यहाँ तक इंडिया का कानून जो है वो सहमत है। और अगर हम इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पे चाइना का चलता है। इस बाउंड्री के राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो चाइना के कानूनी कार्रवाई है वो होंगी, और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो ये बात आई होप कि अब आपको क्लियर होगी होगी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। और इस चीज को, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताई गई है, ये 1962 की वॉर में बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया था। अब देखिए क्या हो रहा है आगे, क्योंकि जब भी हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ दो इसकी मीनिंग बन के निकलती है। अगर हम नैरो सेंस में बात करते हैं तो फिर ये एक सिर्फ इफेक्टिव बॉर्डर है दो कंट्रीज के बीच में, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और टुगेदर विद द मैकमहन लाइन इन द ईस्ट एंड ए स्मॉल अनडिस्प्यूटेड सेक्शंस इन बिटवीन। मतलब कि एक तो ईस्ट में भी कुछ ऐसे एलएसी बने हैं और कुछ वेस्ट में बने हैं, और इन बिटवीन मतलब इनके बीच में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ये जो एलएसी है वो बनाई गई है। ओके, ये बात आप जानते हैं। ये तो एक नैरो सेंस में, मतलब कि बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं ये है। लेकिन अगर एक वाइडर सेंस आप इसका निकालें तो वहां पे ये बताया जाता है कि वेस्टर्न लाइन ऑफ कंट्रोल एंड मैकमहन लाइन इन विच सेंस इट इज इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे चाइना का रूल, उसके राइट साइड में चाइना का रूल है और लेफ्ट साइड में इंडिया के सारे रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन आ रही है मैकमहन लाइन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो मैकमहन लाइन के बारे में बात करते हैं। मैकमहन लाइन क्या है? तो मैकमहन लाइन ये होता है कि जो आपका जम्मू कश्मीर की साइड में आपकी एलएसी है, तो उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, ये न्यूज में भी रहता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। वहां चाइना अपना हक जमाता है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा ही हमारा है, वो कहता है कि पूरा ही हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ओके, लेकिन ऐसा अभी तक कोई वो नहीं है कि हमने दे दिया है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो कहता है और कहने पे हम नहीं जाएंगे। ओके, तो देखिए मैकमहन लाइन उसी तरीके से एक लाइन है जैसी एलएसी है वहां पे, पर ये तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में। ओके, ध्यान रखिएगा, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में। और ये 1940 जब शिमला कन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे हमारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे हेनरी मैकमहन, उन्होंने दिया था। और ये दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में काफी सही बात की गई थी, दोनों ने ही लीगल स्टेटस दिया था इसको, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी और हमने भी, दोनों तरफ से ही इसके बारे में बात की गई थी। लेकिन तब भी जो चाइना है वो अपनी तरफ इसे बताता है। आप फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मैकमहन लाइन आपको दिखाई जा रही है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में है ये। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। मतलब कि अगर स्टोरी हम जाने, स्टोरी की तरह से लेके चलना है इसे बिल्कुल भी, तो क्या हुआ कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां पे टेंशंस देखी गई थी चार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग, मतलब कि अब इंडिया एक जगह से थोड़ी ना चाइना से मिला हुआ है, जो मतलब जो टच हो रही बाउंड्री कई जगहों पे है, तो चार जगहों पे वहां देखी गई कि थोड़ी बहुत टेंशन वहां पे आ रही हैं। तो सबसे पहले जो देखा गया वो मई 5 को देखा गया था पैंगोंग लेक के सामने। पैंगोंग लेक के सामने कुछ इंसिडेंट्स हुए, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया गया दोनों तरफ की साइड से, इंजरीज भी आई थी। और नाकुला जो सिक्किम में, वहां भी इन दोनों में ही थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया दोनों तरफ से। तो ये तो बात हुई कि एक तो पैंगोंग लेक लद्दाख साइड और सिक्किम साइड नाकोला में। लेकिन
लेकिन वो तो हुआ ही हुआ, साथ में गालन वैली और डेमचौक में भी हुआ। यहाँ पे भी काफी तनाव देखा गया था, दोनों ही तरफ से दोनों के ट्रूप्स आ गए थे दोनों साइड में, और अब एग्रेसिव बिहेवियर दोनों तरफ से ही दिखाया गया था इन चारों ही जगह पे। ये हुआ, मतलब कि बेसिकली ये चीज हुई, और ये आमतौर पे होता भी है बीच बीच में, कभी ना कभी ये होते हैं जब दोनों के ही जो पेट्रोल करने वाले आपस में मिलते हैं, या फिर जब कोई ना कोई काम कर रहा हो और वो दूसरे को पसंद ना हो। क्योंकि इसके आगे की स्टोरी जो है वो ऐसी हो रही है कि हमारे बॉर्डर और चाइना के बॉर्डर ये तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दोनों में ही कोई एक ऐसा नहीं है कि वहां पे एक लाइन खींच दी गई हो कि इससे आगे तुम्हारा नहीं है, बस बोल दिया गया है कि ये लाइन हमारी है और ये लाइन तुम्हारी है। ओके, तो अभी इसके बारे में और डिस्कस करूंगा मैं आगे काफी डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, 1993 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। यहां पे बोला गया कि कोई भी, चाहे वो चाइना का हो चाहे वो इंडिया का हो, वो साइड ये को ओवरस्टेप नहीं करेगा, मतलब उसके पार नहीं जाएगा, ना ही कोई एक्टिविटी होगी, ध्यान रखिएगा, ना ही कोई एक्टिविटी होगी। और अगर ऐसा होता है कि कोई आदमी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर जाता है, तो जो सामने वाला जो अदर साइड है, तो वो तुरंत ही कोई इमीडिएट पुल बैक कर लेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये साइन हुआ। और ये क्या हुआ था? 1993 एग्रीमेंट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डी फैक्टो बॉर्डर। डी फैक्टो, अब डी फैक्टो क्या है, अगर आप काफी सारे के मन में आ रहा होगा सवाल, तो डी फैक्टो बॉर्डर एक तरीके से एक संस्था है जो कि बिल्कुल क्लियर बता देती है कि ये लीगली नहीं होता, पर हाँ काफी लोग हद तक इसे बात मानते हैं। ना माने तो कोई ऐसी को कार्रवाई नहीं होने वाली है, पर हाँ कि इसकी बात मानी जाती है। कभी कोई अगर देश के बीच में कोई भी चीज होती है तो डी फैक्टो मैनेजमेंट करता है इस चीज को, उनके बॉर्डर्स के जो भी इश्यूज हैं उन सबको डी फैक्टो मैनेजमेंट के तौर पे मतलब साइन किया जाता है और उसकी मदद से काम किए जाते हैं। ओके, तो ये 1993 एग्रीमेंट हुआ। चलिए, इतनी बात अब आपको समझ में आ रही है। दुनिया वाले भी कह रहे हैं, और ये बहुत एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए कि वो हमारी साइड पे है। मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते, पर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो हमारी साइड पे ज्यादा झुके हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना हुआ, इसके साथ साथ अभी फिर से ये, और साउथ चाइना सी पे भी उन्होंने काफी कुछ चीजें की। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि ध्यान भटका दें पूरी दुनिया का, और जो कि काफी गलत है। तो ध्यान भटकाना चाह रहे हैं बस वो लोग कि कोरोना से इनका ध्यान इधर चला जाए, पर ऐसा नहीं होगा। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, हमें सबको लड़ना है उससे। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, एल्स वेल्स हैं जो कि यूएस की डिप्लोमेट हैं साउथ एशिया के लिए, टॉप डिप्लोमेट है ये। इन्होंने कहा था, सेज द स्क्रीमिसेस रिप्रेजेंट चाइनाज अटेम्प्ट टू एसर्ट इटसेल्फ जस्ट लाइक इट हैज डन इन द साउथ चाइना सी। मतलब जैसा उन्होंने साउथ चाइना सी में किया, वो बिल्कुल ही अभी हमारे साथ भी वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक एटलांटिक काउंसिल होती है, उसमें ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना का जो एग्रेशन है वो सिर्फ बोलचाल में है, तो उनका कहना है कि उन्हें पहले इंडिया से बात करनी चाहिए। ये चीज वो कह रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू स्पीक टू इंडिया। ओके, तो कोई ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, एग्रेशन दोनों तरफ से दिखाए जा रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। ओके, तो ये दुनिया वाले भी कह रहे हैं अब इस बात को। देखिए, फेस ऑफ अकर्स हो रहे हैं यहाँ पे काफी सारे। अब हुआ क्या हो रहा है कि बेसिकली कुछ ऐसी लाइन है, या फिर आप कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन बन रहे हैं, कि चाइना वाले बोल रहे हैं कि तुम हमारे इलाके में रह रहे हो, हम बोल रहे हैं कि तुम हमारे में रह रहे हो। अब ऐसा कोई बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बता दिया गया है कि यहीं पे है आपकी लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एक लाइन या फिर कोई एक ऐसी चीज नहीं खींच दी गई है कि यहां से पता जाए कि इसके आगे चाइना है और इसके आगे इंडिया है। इस तरीके से कुछ भी चीज नहीं करी गई है। ओके, तो 2 दर्जन स्पॉट्स अक्रॉस द वेस्टर्न लद्दाख, मिडिल हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, सिक्किम एंड ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश सेक्टर्स ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर। तो ये इन चारों जगहों पे भी ये चीजें देखी जा रही हैं, क्योंकि यही वो मेन लोकेशंस हैं जहां पे चाइना चाहता है कि उसे वो अपनी तरफ ले ले। ओके, द बाउंड्री इन द सिक्किम सेक्टर इज ब्रॉडली एग्रीड बट हैज नॉट बीन डिलाइटेड। मतलब कि जो सिक्किम की तरफ से बाउंड्री है वो तो बता दी गई थी, लेकिन अब भी उस पे लाइन नहीं खींची गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी एक तरीके से बताया नहीं गया है कि कुछ बॉर्डर बना दिए हों या तार बना दिए हों, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। तो तब भी अब वहां भी झड़प होनी ऑब्वियस सी बात है। जब आपको पता ही ना हो कि आपको कहां तक जाना है, आप पक्का आएंगे अंदर और अपना ज्यादा ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही करना है चाइना वाले बिल्कुल। Face off occurs when patrols encounter each other in the contested zones between overlapping claim lines। अब देखिए, हम कहते हैं कि अगर हमारा इतना इलाका है और वो कहते हैं कि हमारा लेकिन इससे ज्यादा है, और हम उनके इलाके में पहुंच गए हैं, ये उनकी सोच से हम उनके इलाके में, तो वो चीज वहां पे थोड़ी सी झड़प हो जाती है। ओके, और ये लेकिन इस चीज पे बात की गई थी, प्रोटोकॉल्स दिए गए थे 2005 में और 2013 में, दोनों में ही एंगेजमेंट की गई थी इनके बीच में, अगर ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें कही गई थी। लेकिन वही बात है कि उनको इतनी अच्छी तरीके से पालन नहीं करते हैं लोग। अब क्यों नहीं करते हैं वो जाने भाई, क्या उनका दिमाग चल रहा है। अब बेसिकली यही है
कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह है इंडिया के बॉर्डर से वो हम ले सकें, और ऑब्वियस बात है करना उन्हें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री चाहिए अपने देश के लिए, तो वो करेंगे ये चीज़। ओके, तो ये था फेस ऑफ अकर। ओके, तो दोस्तों ये था फेस ऑफ। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ क्लैरिफिकेशंस किए गए थे, ध्यान रखिएगा, कुछ क्लैरिफिकेशंस हुए हैं कि एलएसी है क्या क्या, किस तरीके से, सब चीज़ें बात की गई थी। अब यहाँ पे इंडिया वालों ने एक प्रपोजल दिया चाइना वालों को कि भाई आइए साथ में बैठ के एक बात करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं, तुम अपना हिस्सा लो, लाइन खींचते हैं, बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि आगे हमें कोई दिक्कत हो। लेकिन जो चाइना वाले हैं उन्होंने साफ तौर पे उस चीज को मना कर दिया। उन्होंने कह दिया अगर ऐसी हम लोग लेते हैं तो उन्हें हमारे प्लान्स पता चल जाएंगे। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो खुद जाने, हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड स्पॉट्स हैं, यहाँ पे जो काम चल मतलब यहीं पे ज्यादातर देखा जाती है टेंशन आती हैं। जो रेड स्पॉट्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो यहाँ पे देखे जाते हैं इस तरीके से 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव इश्यूज या एरिया आप मान सकते हैं वो हैं। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और दोनों तरफ से एग्रेशन देखे जाते हैं, अगर सामने वाला करेगा तो हम भी करेंगे वरना हम हार जाएंगे, तो ये नॉर्मल सी बात है बॉर्डर के लिए। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी तक किसी भी तरीके से कोई लड़ाई नहीं हुई है, और एक इंटरेस्टिंग बात है और वो मैं बता दूंगा आपको कि 1970 के बाद इंडिया और चाइना वालों ने एक दूसरे पे गोली बिल्कुल भी नहीं चलाई। ये मतलब पॉजिटिव चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉजिटिव चीज है। अब देखिए बाउंड्री नेगोशिएशंस हो रहे हैं। अभी अजीत डोवाल साहब हम जो हमारे हैं सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी अजीत डोवाल साहब, उन्होंने और चाइना के जो स्टेट काउंसलर हैं उन दोनों ने ही एक दिल्ली में राउंड टेबल की 22nd जो राउंड टेबल हुई थी उसमें ही दिसंबर 2019 में दिल्ली में की थी, और वहां पे दोनों तरफ से एग्रीमेंट किया गया, मतलब बात की गई कि भाई अपना अपना बाउंड्री बना देते हैं और बात खत्म करते हैं, कोई दिक्कत ना हो आगे से। लेकिन अभी बात तो की उन्होंने, अब इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी तरीके से बात 2005 में जैसा मैंने आपको बताया था वहां भी की गई थी। वहां पे भी सबसे पहले इसी बात पे जो बात छिड़ी थी वहां पे वो यही बात हुई थी, सबसे ज्यादा इसी प्रेशर दिया गया था कि दोनों ही देश की जो लाइन है उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया जाए, बाकी कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप एक बार सोचें और देखें कि चाइना वाले पूरा अरुणाचल प्रदेश लेने को तैयार है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत बड़ी जगह होती है। और ये सोचिए कि चाइना से अगर चला गया, निकल गया अरुणाचल, मतलब इंडिया से अगर निकल गया अरुणाचल प्रदेश, तो कैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो हम भी इस बात में बिल्कुल तैयार नहीं है। बस अब देख सकते हैं हम लोग कि क्या करते हैं वो आगे। काफी डिस्कशन चल रहा है, काफी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और चाइना वाले तो पता ही नहीं क्या ही करना चाहते हैं वो। लेकिन अभी तक तो इतना ही इशू हुआ है कि वो लोग भी, हाँ एक और चीज हुई है कि अभी देखे गए हैं कि जो बॉर्डर्स में वहां पे कुछ कैंप्स बनाए हुए, सैटेलाइट से फोटो आई थी, तो ये भी चीज देखी गई है, तो काफी कुछ हो रहा है। ओके, तो ये तो हम पूरा इस इंडिया चाइना वॉर के बारे में जो कि मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते एक लाइन नेपोलियन हिल की, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। बहुत अच्छी लाइन है, समझिए काफी डीप मीनिंग है कि अगर आप बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटी चीजों को बड़े तौर पे करिए, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से करिए। ओके, तो मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।